चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी पेश नज़र इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। कोयटा के इलाके अकबर्ग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक लदन तंजीम से है। दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुलजमान के जेर इस्तेमाल घर से खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील गड़ियोम में मार्टर गोला घर पर गिर गया। गोला फटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून और उसके 4 बच्चे शामिल। 2 बच्चे शदीद जख्मी हालत में बन्नू मुंतकिल। शक्तोई जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान का सरहदी इलाका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री का कोई साजो सामान नहीं छोड़ा। महदूद तादाद में असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंगी साजो सामान अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले करके आए थे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है। वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। जो बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मजीद बोले, पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर समेत तमाम मामलात पर खुद बात करनी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। इमामुल हक ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीनों ने बांग्लादेश का 194 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में हासिल कर लिया। हारिस ने 4, नसीम शाह ने 3 शिकार किए। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट गया। बाबर ने 31 मैचेस में 2000 रन बनाए। कोहली ने बतौर कप्तान 36 मैचेस में 2000 रन बनाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ खुश। कहते हैं, अपनी कारकर्दगी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अभी फोकस एशिया कप पर है। वर्ल्ड कप आएगा तो इसके लिए भी प्लान बनाएंगे। वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। हारिस रऊफ ने कहा, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। श्रीलंका पहुँचकर भारत के खिलाफ मैच की तैयारी करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम आज चार्टर्ड तैयारी के जरिए कोलंबो रवाना होगी। कौमी टीम श्रीलंका में एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत और श्रीलंका से मैचेस खेलेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी आज कोलंबो रवाना होंगी। शाहीनों का भारतीय सुरमाओं से मुकाबला 10 सितंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डॉलर को लगाम डाल दी। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में 11 रुपये कमी, 312 रुपये पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 323 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में 12 पैसे सस्ता 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी एक्सचेंज पर खरीदारी में वाज़ेह कमी। 3 रोज़ से डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फ़र्क मामूली रह गया। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैंकों को एक्सचेंज कंपनियां बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला को खत। हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने का हुक्म। हुकूमत ने गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया। डॉलर की जखीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर दी गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार। हुकूमत ने गैर मिजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए। अहम पॉलिसी इस्लाहात, अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। हुकूमत चाहे और डिप्टी कमिश्नर के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। ट्रकों में रख के चीनी अफगानिस्तान भेज देते हैं।
हुकूमत जो है इस चीज़ पे गौर करे कि वो अपने अवाम को किस तरह से महंगाई से बचा सकती है। इसमें बुनियादी अशिया जो ख़ास तौर पे हैं खाने पीने की, उसको देखना चाहिए। आटे को देखें, चीनी को देखें। ये बात साबित हो गई है कि IPPs जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि इनको रिन्यू करने से पहले ये रिव्यू पुरानी शराइत पे ना करें। बेरोजगारी के बायस सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जुबैर तुफैल, मिर्जा अख्तियार बेग और खालिद तवाब का कहना था इस वक्त बिजली, आटा, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी है। महंगाई की वजह डॉलर की कदर में इजाफा भी है। महंगाई को बढ़ावा देने में ताजिर भी शरीक हैं। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। मुसाफरती कमीशन किरदार अदा नहीं कर रहा। सरमायाकारी कौंसिल बनाने पर आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है। इनका कहना था कि IP से मुआहदे फ्रॉड हैं। हुकूमत पुरानी शराइत पर मुआहदों को रिव्यू ना करे। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू कर दी। इजाफी कीमत किस्तों में वसूली का प्लान बना लिया। 400 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक सार्फिन को रियायत मिलेगी। बिजली बिलों से 200 से 6,000 रुपए तक की अदायगियाँ मौखिर की जा सकेंगी। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ दी गई है बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ किस्तों में की जाएँ। जब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से, वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर 489 अरब का नुकसान है। रिलीफ से पहले बिजली की चोरी खत्म करेंगे। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी कीमतें नीचे नहीं आ सकती। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है बिजली चोरी करने वालों से रिकवरी करें। चोरी में मुलविस अफसरान की लिस्टें बन चुकी हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा बिजली की कीमतों के हवाले से एहतजाज जायज़ है। 589 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होती है। SIFC टीम और लाहौर के ताजिरों के दरमियान मुलाकात, मुआशी माहिरीन भी शरीक हुए। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की टीम ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया। SIFC को सफीरों के तौर पर काम करने पर जोर दिया गया है। ज़राअत, लाइव स्टॉक और IT में सरमायाकारी का तयन किया गया। सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काविशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया जोशो खरोश से मनाया जाएगा। पाक फ़िज़ाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए आज तक़रीब होंगी। एयरफोर्स के शोहदा और गाज़ियों के खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क भर में यौम दिफ़ा मनाया जाएगा। मुल्क के कोने कोने, करिया करिया शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। छावनियों, स्कूलों, मसाजिद में तक़रीबात, मज़ार क़ायद, मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तक़रीबात भी हुई। शोहदाए पाकिस्तान के मज़ारात पर फूल चढ़ाए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद के घर हाज़िरी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी हमरा थे। वालिद से इजहार ताज़ियत किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा शहीद के वालिद भी पाक बहरे में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। हम बहैसियत कौम शोहदा के मक़रूज़ हैं। अल्लाह ताला शहीद के दराजात बुलंद फरमाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, परवेज़ इलाही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकला की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। ड्यूटी जज शाहरुख और जमन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने PTI सदर की फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की हब से बेजा की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। DPO और CPO को से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। समात 18 सितंबर तक मुलतवी।
प्लान लाहौर LDA के अंदर पड़ा हुआ है। दिस इज अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट और ये फ्रॉड के साथ चौधरी परवेज लाई साहब ने और उनके साहबजादों ने उसके अंदर शामिल कर लिया है। जो चौधरी परवेज साहब की कसूर वाली जमीन है कोटला राय अबू बकर, वो जमीन का उसके अंदर मेंशन ही नहीं था। इस बात के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? जो लाहौर मास्टर प्लान है, लाहौर से आप जानते हैं कि ये कोटला राय अबू बकर वाली जो लैंड है ये लाहौर मास्टर प्लान के साथ या लाहौर की बाउंड्री के साथ नहीं है। परवेज इलाही की जमीन के दस्तावेज असली नहीं, सबूतों को सामने रखकर कार्रवाई करेंगे। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वज़ीर आला ने लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। प्लान तब्दील करके 10 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया गया। परवेज इलाही के खिलाफ तीसरा केस पंजाब असम्बली में गैर कानूनी रिक्रूटमेंट का है। तोशाखाना केस नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी पर सोने और हीरे के नेकलेस, लॉकेट, चेन, कांटे, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने का इल्ज़ाम। नैब का कहना है तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए इन्हें तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रिजवाना तशद्दुद केस के मुलज़िमा सोमिया आसिम की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मोहम्मद हारून ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा, सोमिया आसिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सबूत हज़फ करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोमिया आसिम को शामिल तफ्तीश किया गया, जुडिशल कर दिया गया है। वो तफ्तीश में अब दरकार नहीं। ना असलहा होता ना असलहे के तौर पर इस्तेमाल होता। मुलजिमा को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अदालत ने 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली। इनेकाद के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी लवाजमात हैं, चाहे वो सेंसस है, डी लिमिट, ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। अगर इस इलेक्शन में उंगलियां उठना शुरू हो गई, जिस तरह दीगर जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि सेंसस हो, उसके बाद जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हो, ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए अवाम के वोटों से, तो आकर इस मुल्क की मईशत पर तवज्जो दे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने भी बरवक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। सबको मिलकर 10 साला मुआशी मनसूबा तरतीब देना चाहिए। महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी। तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो बहुत मायूब है। कोई किसी किस्म का कोई रेड नहीं हुआ और फिर इस तरह की खबरें आ गई। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज़ें नहीं है और पीपल्स पार्टी का जो जियाला है वो इन चीज़ों से नहीं डरता। हमने पहले भी इलेक्शन फेस किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने साबिक वज़रा के घरों पर छापों और नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की खबरों की बेबुनियाद करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ों से नहीं डरती। इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी और महंगाई से मुकाबला होगा। तीन यूसीओ से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और चूँकि कराची का मेयर जो है वो कराची का मेयर होता है, तो इंतखाब हमने मुख्तलिफ इलाकों का किया है। गिजरी है, इब्राहिम हैदरी है और मौरीपुर है। इन तीनों जगहों से मैं अपने पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने पार्टी के जो वहाँ से मुंतखब यूसी चेयरमैन साहिबान थे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, और अपनी तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सिंध में आइंदा माह ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की तैयारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध भर में 100 से ज़ायद जनरल और मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात सिंध से कौंसिल्स में खाली नशिस्तों की तफसील हासिल कर ली। बल्दियाती एक्ट के तहत मेयर बनने के बाद 6 माह में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना लाजमी है। सलमान अब्दुल्ला मुराद मलिर को यूसी से चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे।
कराची के इलाके कोरंगी में बाप बेटे का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी वायरल फुटेज में मकतूल बाप बेटे को डकैतों से मज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान ने पैसों से भरा डब्बा ले जाने की कोशिश की। मकतूल हसन की मज़ाहमत पर डाकुओं ने दोनों बाप बेटे को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। दूसरी जानिब कामरान चौरंगी के करीब भी मुल्ज़िमान ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। 5 साला राहगीर बच्ची जद में आकर जख्मी हो गई। शहरी की जवाबी फायरिंग पर मुल्ज़िमान फरार हो गए। कराची गुलशन अजीज स्कूल स्कैंडल। पुलिस स्कूल में पढ़ाने वाली खवातीन के पीछे पड़ गई। कराची पुलिस 2 मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले लगे हुए हैं। तफ्तीशी सराय के मुताबिक टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। डाकुओं के हाथों मुग़वी अफराद की बाजियाबी के लिए कंदकोट में एहतजाज करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। सियासी समाजी तंजीमों के एहतजाजी कैंप पर लाठी चार्ज, कई मुजाहिरीन जख्मी। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। कंदकोट इंडस हाईवे मैदान जंग बन गई। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने डाकुओं को धरना खत्म कराने का टास्क दिया। ये पुलिस थी तो वर्दी में क्यों नहीं थी, नकाबपोश लोग क्यों आए। दूसरी जानिब पुलिस का मुग़वी सागर कुमार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक। 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मुराद अली और मुश्ताक अहमद को बाजियाब करवा लिया गया। दीगर मुग़वियों को भी जल्द बाजियाब करवाया जाएगा। पुलिस की यकीन दहानी। सखर में CTD की कौमी शाहराह बबरलू के करीब कार्रवाई। कलदम लश्कर जंगी का दहशतगर्द फारूक शाह गिरफ्तार। दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता और हाई प्रोफाइल दहशतगर्द केसेस में मफरूफ है। फारूक शाह 4th शेड्यूल और CTD रेड बुक में शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्द बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर है। साल 2017 में फारूक शाह ने डाकू बिलाल नारेजो के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में शिद्दत पसंदों का हमला। 53 फौजी हलाक हो गए। शिद्दत पसंदों के हमले में 30 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इससे कबल बर्किना फासो में 28 अफराद की गोलियां लगी लाशें बरामद हुई थीं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में मज़ीद 16 अफराद हलाक, 20 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डोनेत्स्क में मिसाइल हमला कर दिया। रूसी फौज ने मार्केट को निशाना बनाया। मुतादिद दुकानें तबाह। और आज नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहलम अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलम के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात। कराची में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। निश्तर पार्क से हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह तक चहलम के मरकजी जुलूस की कवरेज के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 नाफिज। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।